हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर। तो पिछली क्लास में हमने 8 तक इलस्ट्रेशन नंबर कर लिए थे और हम देखने वाले हैं आज 9th नंबर इलस्ट्रेशन। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या कहता है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 कहता है द रेशो ऑफ एनुअल इनकम ऑफ ए एंड एन बी इन 4:3, यानी कि दो पर्सन हैं जो है ए एंड बी और उनके एनुअल इनकम का जो रेशो है वो क्या है 4:3 है। एंड देयर एनुअल एक्सपेंडिचर इज 3:2 और ए एंड बी का जो एनुअल एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो है 3:2। इफ ईच ऑफ देम सेव 1000 अ ईयर, अगर वो दोनों में मीन्स ए एंड बी एनुअली क्या करते हैं 1000 रुपीज सेव करते हैं, तो फाइंड देयर एनुअल इनकम। तो हमें फाइंड करना है एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। हमें पता है अगर न्यू रेशो दिया हुआ है और हमें ओल्ड रेशो फाइंड करना है तो हमें उस न्यू रेशो में ओल्ड कॉमन फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ओल्ड नंबर यानी कि ओल्ड रेशो में पता चल जाता है। तो जरा देखिए, तो हम क्या करेंगे, लेट द इनकम इनकम ऑफ ए एंड बी, क्योंकि हमें ए एंड बी का दे रखा है। ठीक है, तो ए एंड बी का रेशो कितना था सर 4:3। तो इसमें कॉमन फैक्टर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा सर 4x/3x हो जाएगा। ठीक है, वही अगर सेम टू सेम यानी कि देखिए मेरे पास एक्सपेंडिचर और इनकम दे रखा था, तो इनकम तो मैंने फाइंड कर लिया। जो इनकम क्या हो जाएगा, ए का हो गया 4x और बी का इनकम हो गया मैंने मान लिया 3x। ठीक है, उसी तरह लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ, हमें इनकम तो पता कर लिया क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर भी तो फाइंड करना है। तो लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ किसका सर ए एंड बी का। जैसे यहाँ पे इनकम में कॉमन फैक्टर हमने एक्स लिया है, तो जब हमने एक्स को इस कॉम रेशो में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पुराना यानी कि ओल्ड नंबर हमें फाइंड हो गया, यानी कि ओल्ड इनकम हमें फाइंड हो गया है। उसी तरह हम जब इनकम एक्सपेंडिचर में इसका, जबकि एक्सपेंडिचर का हमारा रेशो क्या है 3:2 है और इसमें हम कॉमन फैक्टर यानी कि y से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकल जाएगा जो कि क्या हो जाएगा 3y/2y। वी नो डैट इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सर जो इनकम है उसकी, किसकी, ए और बी की 4/3x और जो एक्सपेंडिचर है वो 3y/2y। ठीक है, तो सर इनकम है हमारे पास कितना, इनकम है हमारे पास सर 4x/3x इज इक्वल टू, अब एक्सपेंडिचर कितना है सर, तो सर एक्सपेंडिचर है हमारा सर 3y/2y। ठीक है, अब सर एक बात बताइए, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, कह रहा है कि ये तो दोनों है, कौन, ए और बी, कौन, ए और बी, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एनुअली 1000 रुपीज सेव कर रहे हैं, यानी कि सेविंग अमाउंट दोनों क्या है सर 1000 रुपीज। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया सर एक्स यानी कि ए का जो इनकम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो ए और बी क्या है, ए और बी का जो इनकम है, ए का इनकम क्या है, इनकम है 4x जिसमें से वो 3y का करता है एक्सपेंडिचर कर देता है और प्लस 1000 रुपये का करता है वो सेव कर लेता है। उसी तरह जो बी है, तो बी का जो इनकम है वो क्या है 3x है जिसमें से वो 2x क्या करता है एक्सपेंस कर देता है और प्लस 1000 रुपीज सेव कर लेता है। तो हमें फाइंड करना है किसका, कि हमें फाइंड करना है एक्स, ए और बी का क्या इनकम फाइंड करना है, उन दोनों का इनकम कितना है एनुअली। तो फाइंड करते हैं, तो आइए इन दोनों को क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर एक्स है नीचे एक्स है, कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, तो सर बचा 4/3 इज इक्वल टू 3y+1000/2y+1000। ठीक है सर, अब इसको क्या कीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए।
ठीक है सर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा सर, तो 4 2y प्लस 1000 इक्वल टू सर 3y प्लस 1000। ठीक है, मल्टीप्लाई कर इसके, ये क्या है 4 2 जा 8y प्लस 4 1 जा 4 यानी कि 4000 इज इक्वल टू 3 3 जा 9y प्लस सर 3000, क्योंकि 3 और 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 3000। ठीक है, अब एक काम कीजिए सर, वाई वाले को एक साइड कर लीजिए और विदाउट वाई वाले को एक साइड कर लीजिए, यानी कि 8y माइनस ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 9y इज इक्वल टू सर 3000 और ये 4000 इधर पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 4000। ठीक है, अब इसको जरा देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1000। यस सर, तो कट गया माइनस माइनस तो वाई का क्या आ गया सर 1000 रुपीज़ आ गया। ठीक है सर, तो ये क्या आया है मेरा, तो सर जो वाई आया है, वाई मेरा क्या एक्सपेंडिचर का क्या है सर, एक्सपेंडिचर का हमने माना था ना, एक्सपेंडिचर का क्या है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो जब मैं तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या था 3y और 2y, तो अब मैं जब इसमें क्या करूंगा इस वैल्यू को पुट कर दूंगा तो मेरा एक्सपेंडिचर अमाउंट निकल जाएगा। तो ये सर हमारा एक्सपेंडिचर अमाउंट पे निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे फाइंड करना होगा सर इनकम कितनी है, यानी कि इनकम का कॉमन फैक्टर क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम इन दोनों किसी एक इक्वेशन में क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1000 इन इक्वेशन। ठीक है, यानी कि जो y की वैल्यू है उसको मैं क्या करूँगा इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो मेरा a का इक्वेशन क्या था, तो सर 4x इक्वल टू 3y प्लस 1000, उसकी इनकम की क्या थी, इनकम थी। ठीक है सर, तो देखिए तो 4x इक्वल टू 3 इंटू 1000 प्लस 1000, 4x इक्वल टू 3000 प्लस 1000, 4x इक्वल टू 4000 और x रोल कितना सर 4000 अपॉन 4 इक्वल टू x रोल कितना सर 1000। ठीक है, मीन्स y की भी हमारे कितनी आई सर 1000 और x की भी वैल्यू भी कितनी आई सर 1000। तो क्या मैं इनकम फाइंड कर सकता हूँ, इनकम ऑफ ए बी, तो ये सर आप इनकम ऑफ ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे देखिए, तो इनकम क्या था सर, तो इनकम ऑफ ए, तो इनकम ऑफ ए कितना था सर, तो इनकम ऑफ ए था सर हमारा 4x। यस सर 4x। अब देखिए तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है सर 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया सर एक्स का इनकम सर, तो 4000 आ गया। तो सर वाई की बी की इनकम कितनी होगी सर, तो लिखिए तो इनकम ऑफ बी, तो बी का इनकम कितना था सर, तो इनकम था सर उसका 3x हमने लिया था, तो 3 इंटू एक्स वैल्यू कितना सर, तो सर 1000, तो कितना आ गया सर 3000, यानी कि किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे ए और बी की इनकम आ गई। तो सर एक्सपेंडिचर कितना, तो सर एक्सपेंडिचर कितना, तो सर देखिए तो यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए, यानी कि ए का एक्सपेंडिचर, तो ए का एक्सपेंडिचर का मैंने क्या माना था सर, तो 3y। ठीक है, 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई सर, इसकी भी 1000 आई थी, मीन्स अब 3000 क्या एक्सपेंस किया है। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो बी का मैंने क्या माना था सर 2y माना था, तो सर 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी सर 1000, तो मीन्स कितना आ गया एक्सपेंडिचर सर तो आ गया इसका 2000, यानी कि ए का जो इनकम है वो कितना है 4000 और ए का एक्सपेंडिचर है वो कितना सर 3000। तो देखिए साफ पता चल रहा है कितना इन्होंने दोनों ने, मतलब ए ने कितना 4000 रुपये इनकम अर्न की है और 3000 रुपये एक्सपेंस कर दिया, तो यानी कि 1000 रुपीज़ क्या उसने सेव किया है। उसी तरह बी ने 3000 रुपीज़ क्या किया है अर्न किया है और 2000 रुपये सर क्या कर दिया उसने एक्सपेंस कर दिया है, इट्स मीन्स 1000 रुपये उसने क्या किया सेव किया है। तो हमें क्वेश्चन में भी ये गिवन था। ठीक है, अब हम देखेंगे 10th क्वेश्चन, तो 10th क्वेश्चन क्या कहता है, तो आइए जरा देखते हैं 10th क्वेश्चन। द प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल्स वाज 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ मटेरियल कॉस्ट, मीन्स जो प्राइम कॉस्ट है वो क्या है 3 टाइम्स है मटेरियल
कॉस्ट के, मटेरियल यूज्ड को हम मटेरियल कॉस्ट भी कहते हैं। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वॉज इंक्रीज इन द रेशो 3:4, यानी कि जो मटेरियल कॉस्ट है किसका सर, रॉ मटेरियल कॉस्ट, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है किस रेशो में सर, 3:4 में। एंड द प्रोडक्टिव वेजेस वाज इंक्रीज इन द रेशो 4:5, यानी कि जो प्रोडक्टिव लेबर कॉस्ट है, यानी कि जो प्रोडक्टिव वेजेस है, लेबर कॉस्ट, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है किस रेशो में, इन द 4:5 रेशो में। फाइंड द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल्स, यानी कि आप क्या कीजिए, जो प्रेजेंट का जो न्यू क्या है प्राइम कॉस्ट है उसको फाइंड कीजिए। विच कुड फॉर्मली बी मेड फॉर 180 रुपीज़, यानी कि जो पुराना प्राइम कॉस्ट है वो कितना है, 180 रुपीज़। तो आइए देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो वी नो दैट तो प्राइम कॉस्ट यानी प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे दे रखा है आपको मटेरियल यूज्ड, यानी कि ये भी आप लिख सकते हो यूज्ड, यानी कि मटेरियल कॉस्ट और मटेरियल यूज दोनों एक ही होता है, सेम होते हैं, प्लस लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट यहाँ पे आपको लेबर कॉस्ट के ऊपर क्या दे रखा है, वेजेस दे रखा है। आप बताओ लेबर को हम क्या देते हैं, वेजेस देते हैं तो सही हम क्या कहते हैं, लेबर कॉस्ट कहते हैं। अब ये चीज़ें हमें नहीं पता है, यानी कि मटेरियल कॉस्ट कितना है और लेबर कॉस्ट कितना है, तो ये हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे, यानी कि लेट द मटेरियल कॉस्ट इज एक्स एंड लेट द लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो देन यानी कि अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देन हमें पता है क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है सर, मटेरियल कॉस्ट यानी कि लेबर कॉस्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, प्राइम कॉस्ट इक्वल टू होता है सर मटेरियल कॉस्ट प्लस होता है सर, प्राइम कॉस्ट इक्वल टू होता है सर मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, हमने मटेरियल कॉस्ट को कितना माना है सर, एक्स, एंड लेबर कॉस्ट को क्या माना है सर, हमने वाई। तो फॉर्मूला क्या बन गया सर हमारा, प्राइम कॉस्ट इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है जो प्राइम कॉस्ट है वो क्या है, 3 टाइम्स है ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, यानी कि प्राइम कॉस्ट क्या है, 3 टाइम्स है मटेरियल कॉस्ट, और मटेरियल कॉस्ट हमारा क्या माना है हमने सर, एक्स, यानी कि 3x, और हमें पता है ऑलरेडी जब प्राइम कॉस्ट, ओल्ड प्राइम कॉस्ट हमारा कितना है सर, 180, कितना है सर 180, तो यानी कि 180 इक्वल टू 3x, देन द वैल्यू ऑफ एक्स निकाल सकते हैं सर, 180/3 इक्वल टू एक्स। तो इसको सॉल्व कर ले तो क्या जाएगा सर 60, तो यानी कि एक्स वैल्यू कितनी आ गई सर 60, यानी कि मटेरियल कॉस्ट कितनी आ गई सर हमारी 60। तो क्या हम इससे लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं, यस सर। तो इस वैल्यू को आप क्या कहते हैं, इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा सर प्राइम कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है सर, एक्स प्लस वाई, और हमें पता है सर प्राइम कॉस्ट कितना है हमारा सर, प्राइम कॉस्ट हमारा सर 180 इज इक्वल टू सर एक्स कितना है सर, एक्स की वैल्यू सर हमारा 60 प्लस वाई। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 180 ये इधर पॉजिटिव में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव इक्वल टू वाई। अब इसको सब्ट्रैक्ट कितना आ जाएगा सर 120 इक्वल टू वाई, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई सर 120, और वाई क्या है सर हमारा मटेरियल कॉस्ट। तो ये हमारे हमने क्या किया, हमने लेबर कॉस्ट भी फाइंड कर लिया और हमने मटेरियल कॉस्ट भी फाइंड कर लिया। तो सर ये जो लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट है ये क्या न्यू वाला है कि ओल्ड वाला है, तो सर ये ओल्ड वाला है, यानी कि ये हमारा क्या ओल्ड लेबर कॉस्ट है एंड ओल्ड ये मटेरियल कॉस्ट है, ओल्ड मटेरियल कॉस्ट, और ये है हमारा ओल्ड लेबर कॉस्ट। और अब हम क्या करेंगे सर, न्यू हमें निकालना होगा, यानी कि प्रेजेंट का लेबर कॉस्ट निकालना होगा, तभी तो हम प्रेजेंट का लेबर कॉस्ट निकालेंगे, और प्रेजेंट का मटेरियल कॉस्ट निकालते हैं तो हम न्यू प्रेजेंट का लेबर प्राइम कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो यस सर, तो क्या होगा, तो देखिए, तो सर हमें पता है जो ओल्ड मटेरियल कॉस्ट अपॉन में कितना आ जाएगा सर, न्यू मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, अब ये सर आपने ये ऐसे क्यों किया, अब देखिए हमें बोल रहा है जो मटेरियल कॉस्ट क्या हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है किस रेशो में सर, 3:4
4 में, यानी कि ये 3 क्या है सर, ओल्ड रेशो है, यानी कि ओल्ड कॉस्ट का रेशो अपॉन में न्यू कॉस्ट का रेशो। ठीक है, यानी कि ओल्ड मटेरियल कॉस्ट कॉस्ट अपॉन में न्यू मटेरियल कॉस्ट। तो हमें पता है सर जो ओल्ड कॉस्ट हमने मटेरियल कॉस्ट कितना आया सर, तो ऊपर हमने निकाला सर कितना सर 60, यानी कि 60 इज इक्वल टू 3/4। और हमें न्यू मटेरियल कॉस्ट पता है क्या सर, तो नहीं पता है। तो इसको क्या कीजिए आप, न्यू मटेरियल कॉस्ट, इसको फाइंड कर सकते हैं हम। तो कैसे करें सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसको, क्या कीजिए सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा आपका, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो न्यू मटेरियल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 60 इंटू 4/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 3 2 जा 6, यानी कि 20 और 4 को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा सर 80, यानी कि हमारा न्यू मटेरियल कॉस्ट हमारा क्या आ गया सर 80। अभी हमारा न्यू मटेरियल कॉस्ट है, तो हम क्या सर अब हम लेबर कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो यस, आप लेबर कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, न्यू लेबर कॉस्ट यानी कि प्रेजेंट लेबर कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा सर, तो इसी तरह सेम फॉर्मूला लगेगा, यानी कि ओल्ड लेबर कॉस्ट अपॉन में न्यू लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू किस रेशो में सर इंक्रीज हो रहा है, तो ये सर हमारा इंक्रीज हो रहा है 4/4:5 में, 4/5 में। तो सर ओल्ड लेबर कॉस्ट हमें पता है सर कितना 120, तो सर न्यू लेबर कॉस्ट कितना, तो ये हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, तो यानी कि सर न्यू लेबर कॉस्ट इक्वल टू 120 इंटू 5/4, 4 को 12 से काट दो, कितना आएगा सर 3, तो ऊपर क्या बचा सर 30 इंटू 5, यानी कि न्यू लेबर कॉस्ट क्या जाएगा सर 30 इंटू 5, यानी कि 150। ये हमारा क्या आ गया सर न्यू लेबर कॉस्ट। हमारे पास सर न्यू मटेरियल कॉस्ट भी है और न्यू लेबर कॉस्ट भी है। न्यू का मतलब क्या है सर, प्रेजेंट मटेरियल कॉस्ट एंड प्रेजेंट लेबर कॉस्ट। तो क्या हम प्रेजेंट प्राइम कॉस्ट नहीं निकाल सकते, तो यस हम निकाल सकते हैं। अब न्यू प्रेजेंट प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगा सर, तो प्रेजेंट प्राइम कॉस्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा सर प्रेजेंट मटेरियल कॉस्ट प्लस प्रेजेंट लेबर कॉस्ट। ठीक है, अब प्रेजेंट लेबर कॉस्ट हम मटेरियल कॉस्ट क्या है सर हमारा सर 80 प्लस सर प्रेजेंट लेबर कॉस्ट हमारा कितना है सर 150। अगर आप इसको ऐड कर दें कितना आ जाएगा सर 230। तो ये हमारा क्या है सर, ये हमारा है प्रेजेंट प्राइम कॉस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इन क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आज हमने किया है 9th इलस्ट्रेशन नंबर एंड 10th इलस्ट्रेशन नंबर। आगे हम करेंगे अगले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या करें, क्वेरी को अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।